नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पहले पाठ, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 27 नवंबर को सन 1907 में हुआ था और मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही इन्होंने प्राध्यापक का कार्य किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया, जो बहुत ही चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। इनकी रचनाएं, इनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह मधुशाला, जो बहुत ही चर्चित रहा, ये इन्होंने सन 1935 में लिखा था। मधुबाला, जो 1938 में प्रकाशित हुई, और मधु कलश, ये भी सन 1938 में प्रकाशित हुई। इनके द्वारा लिखित निशा निमंत्रण और निशा निमंत्रण, इसी काव्य संग्रह से इनके द्वारा लिखित एक गीत, और ये लिया गया है इनके द्वारा लिखित निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से। एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके द्वारा लिखित प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनके द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, और इन्होंने अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद भी किया। तो इनके द्वारा किए गए अनुवाद हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ मुख्य रूप से चर्चित रहे हैं। इनके द्वारा लिखित डायरी प्रवासी की डायरी, और बच्चन जी के द्वारा लिखा गया जो उनका संपूर्ण वाग्मय है, वह बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इनके साहित्यिक कार्यों के लिए सन 1976 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया तथा 2 चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इनकी काव्यगत विशेषताएं, बच्चन जी हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में, गेय यानी गाई जाने वाली शैली में, इनकी कविताओं को बहुत ही मधुर संगीत के साथ गाया सकता है। इसलिए इनकी गेय शैली में इन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है, और इनकी यही विशेषता इन्हें हिंदी काव्य संसार में प्रसिद्धि का मूलाधार है। इनकी भाषा शैली आम व्यक्ति के निकट है, क्योंकि इन्होंने अपनी अनुभूतियां सहज स्वाभाविक ढंग से कही। इनका कवि रूप सबसे विख्यात है
लेकिन इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में इनके द्वारा लिखित 2 कविताएं हैं। पहली आत्मपरिचय और दूसरा एक गीत। अगले वीडियो में हम लोग इनके द्वारा लिखित कविता आत्मपरिचय को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसका भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के साथ साथ उसकी व्याख्या भी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।